मालचा की रसूमात के साथ जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में नाग त्योहार का 6 माह तवील सीजन इख्तिताम पजीर हुआ। 6 माह तवील सालाना नाग त्योहार का सीजन, जिसे मकामी जबान में जाटलाज भी कहा जाता है, जो कदीम सुबार नाग मंदिर के कीवार खोलने के साथ शुरू होता है। रवायती तौर पर पीर की सुबह पुराने मालचा त्योहार के साथ खत्म होता है, जो चिंता वादी में मनाया जाता है। मौसमी सरमा से पहले का त्यौहार, जो नाग त्यौहार के मौसम के इख्तिताम की निशानदही करता है, जिसके बाद नागनी माता को छोड़कर तमाम नाग मंदिरों के कीवार बंद कर दिए जाते हैं और देवताओं को मुकम्मल तौर पर रिवायती रेशमी कपड़ों में लपेट दिया जाता है, जिसे अगले साल बैसाखी के मौके पर खोला जाएगा। सैकड़ों नाग भक्त वादी चिंता के कराई बस्ती और थुब्बा गांव में बैक वक्त आधी रात से मालचा का त्यौहार मनाने और अगले साल बैसाखी के त्यौहार को अलविदा करने से पहले सुबार नाग पर रवायती दुआएं करने के लिए जमा हुए। जातलाज नाग सकाफत की अलामत है। रात के वक्त एक गर्दिशी जश्न है और हर साल एक मखसूस तारीख पर वादी चिनाब के तमाम देहातों में मनाया जाता है। रात की तकरीबात के बाद जहां मकामी लोग आधे दर्जन पुजारियों के साथ, जिन्हें चेलाज के नाम से जाना जाता है, मुकद्दस आग की जगह जागरू के गिर्द जमा हुए और सुबह तक रवायती ढिक्कू रक्स पेश किया। सुबह 5 बजे पुजारियों ने कुछ मुंतखब मकामी लोगों के साथ थुब्बा में पहाड़ी की चोटी पर वाक़ा नाग मंदिर का सफर किया और नाग देवता का आशीर्वाद लेने के बाद वापस चिंता पहुंचे, जहां सैकड़ों अकीदतमंद इनका आशीर्वाद लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। रिवायती नाग सकाफत की अक्कासी करने वाले कदीम जेवर पहने हुए पुजारी नंगे पांव नाग मंत्रों और मजहबी भजनों के दरमियान आग की जगह को अबूर करते हैं। मेरा नाम संतोष शर्मा है। ये तकरीबन हज़ारों साल से हम इस मेले को, मेरी उम्र तो 60-60 साल है। ये हमारे बुजुर्गों से हमने सुना कि हज़ारों साल पहले ये मेला लगता रहता है यहाँ पर, तो ये इसको मालचे का मेला कहते हैं। तो जो भी श्रद्धालु इधर आते हैं अपनी मनोकामना के लिए, तो वो जो हमसे पूछते हैं, तो चेले हुए हम बारनाग के, तो जो भी वो अपना हमसे पूछते हैं तो हम उनको ये बता देते हैं, जो ऊपर वाला हमें बताया था कि इस तरह इसका ये है वो है, तो हम उसको ये बताते थे, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। कितना इंतजार रहता है, कब रहता है इसमें? तकरीबन बड़े ऊपर जिस वक्त बैसाखी का मेला लगता तो उसमें तकरीबन 30-40 हज़ार आदमी उस बैसाखी के मेले में आते हैं, तो इसको सवारनाग का मेला कहते हैं, बैसाखी वाला। तो श्रद्धालु भी, उनको भी थोड़ी अपनी मनोकामना पूरी होती है, तो तभी वो आते रहते हैं वहाँ। जो इसका मेगा फेस्टिवल होता है, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जो ओपनिंग फेस्टिवल होता है साल का, वो बैसाखी का होता है। ये क्लोजर्स फेस्टिवल है नाग देवता के। इसमें इस साल का ये सबसे लास्ट है सेलिब्रेशन, और लोग काफ़ी उत्सुक होकर इस फेस्टिवल को अटेंड करते हैं, क्योंकि साल में कुछ टाइम ही आता है और लोग स्पेशली जान के जो आम आदमी है, जो लोकलाइट है, वो यहाँ से काफ़ी दूर दूर सेटल है, तो वो इन फेस्टिवल्स के बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी चहल पहल होती है, काफ़ी लोगों का आगमन होता है और लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि ये क्लोजिंग फेस्टिवल है देवताओं का। अब इसके बाद सीधे नेक्स्ट ईयर ही बैसाखी के फेस्टिवल पे इस उत्सव की ओपनिंग होगी और लोगों में
स्पेशली अभी वाले फेस्टिवल की बात करूँ तो लोगों में एक चीज़ का अपसेट जैसे भी होते हैं, क्योंकि ये अब इसके बाद सीधे अगले साल अप्रैल में ये इसका ओपनिंग होगा, तो लोगों में कहीं ना कहीं निराशा भी रहती है, पर एक चीज़ की होप भी होती है कि अगले साल फिर से सेम चीज़ उनको देखने को मिलेगी और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब ये दिन आएगा और कब ये चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे फिर से। का महत्व हमारे पूरे भद्रकाशी में, पूरे भद्रवा में बड़ा ही माना जाता है, क्योंकि इस साल का सबसे अंतिम जो है अंतिम मेला यही है। इसके बाद जो भी मेले होते हैं, इसके बाद कोई मेला नहीं होगा। गोड जाल से शुरुआत होती है, कैलाश यात्रा, मेला पट के बाद फिर हमारी आशापति यात्रा, और आशापति यात्रा के बाद ये अंतिम सबसे जो लास्ट मेला इसको मनाया जाता है। और दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं भगवान सुबार नाग जी का, जो कि शेष नाग जी हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना, कोई भी यहाँ पे, आपने अभी यहाँ पे देखा कि मनोकामना पूर्ति के लिए ये स्थान जो है वो बड़ा महत्व रखता है। हर किसी की मनोकामनाएं जो यहाँ पे पूरी होती है। और ये सबसे अंतिम जो है, इसके बाद हमारी शरारी अभी यात्रा है, उसके बाद वो तो यात्रा मेलों की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि मेला सबसे लास्ट मेला है। गोड जाल से शुरू होता है आज से 2 महीने पहले, और तब से शुरू होता है और आज ये अंतिम यहीं पे जो है ये समाप्त होता है। तो यही आज का महत्व यही है कि लोग यहाँ पे आते हैं, भगवान जी का जागरू होता है। तक्षक नाग के मंदिर में यहाँ से यात्रा जाती है, वहाँ पे जागरू होता है। उसके बाद चेले उस आग में से निकलने के बाद यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आपने अभी यहाँ पे देखा, जो कि विजुअल्स में आपने दिखाया होगा कि चेले उस आग में से निकलते हैं। तो ये सबसे अंतिम मेला है। तो भगवान सुबार नाग जी का, वासुकी नाग जी का सबसे ऊपर जो है वो आशीर्वाद बना रहता है।